सुविधा के साथ साथ बिहार के सभी वर्गों को अधिक से अधिक अवसर देने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को अगले 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार से सवर्ण समाज में जो अनामत से वंचित, आरक्षण से वंचित थे, उसमें जो गरीब है उनको 10% आरक्षण देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, सरकारी भर्ती प्रक्रिया में जो सुधार किए जा रहे हैं उसका भी लाभ बिहार को मिलना चाहिए। क्षेत्र के भी बहुत से युवा एंट्रेंस एग्जाम के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं। बार बार होने वाली परीक्षाओं के कारण युवा साथियों का समय, ऊर्जा और धन तीनों बर्बाद होता था। अब देश में अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की सुविधा मिलने से युवा साथियों की परेशानी कम होगी। एक ही एग्जाम से सरकार के अनेक नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। साथियों, एक और बड़ा प्रयास किया जा रहा है मातृभाषा में शिक्षा को लेकर। अभी हमारे डॉक्टर जायसवाल जी जब मैं आया, बड़े विस्तार से इसका वर्णन कर रहे थे। और ये काम जब मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं मन, बुद्धि, कर्म से मैं स्वर्गीय आदरणीय कर्पूरी ठाकुर साहब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि भी देता। आज वो जहां भी होंगे, हमारी इस कल्पना से वो हम पर आशीर्वाद बरसाते होंगे। भाइयों बहनों, देश की शिक्षा व्यवस्था में तो बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रेरणा लेते हुए अब कोशिश होगी मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत सभी तकनीकी कोर्सेज को भी मातृभाषा में पढ़ाने की शुरुआत की जाएगी। उसके कारण, अंग्रेजी के अभाव के कारण गांव का, गरीब का, दलित का, पीड़ित का बच्चा, उसका अब डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा, इंजीनियर बनने का सपना पूरा होगा। ये बहुत बड़ा निर्णय हम करने जा रहे हैं और मैं बिहार भाजपा को बधाई देता हूं तो उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की घोषणा की है। साथियों, बिहार में स्वरोजगार के अवसरों के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आज मुद्रा योजना से गरीबों को, महिलाओं को, युवा उद्यमियों को, दुकानदारों को बिना गारंटी का ऋण मिल रहा है। गांवों में जो उद्यमी दीदियां के समूह है, उनको भी बैंकों से मिलने वाली सुविधा अब बढ़ाई गई है। आज छोटे किसानों, मछुआरों, पशुपालकों, सभी को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। पीएम किसान योजना के तहत बिहार के 74 लाख किसान परिवारों के खातों में करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए सीधे जमा कराए गए हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं। साथियों, कनेक्टिविटी एनडीए की डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता रही है, पहचान रही है। आज बिहार के करीब करीब हर गांव तक सड़क पहुंच रही है।
नेशनल हाईवे चौड़े हो रहे हैं। बिहार की नदियों पर आज एक के बाद एक नए और आधुनिक पुल बन रहे हैं। यहां सोन नदी पर ही न जाने कितने दशकों से अनेक पुल सिर्फ हवा में ही बने रहे थे। अब इस दिशा में पूरी ईमानदारी से काम चल रहा है। सोन नदी पर कोइलवर पुल के समांतर 4 लेन पुल का काम अंतिम चरणों में है। बिहार को झारखंड से कनेक्ट करने के लिए भी सोन नदी पर पुल बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में भी और विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके लंबी सड़कों और दर्जनों पुलों के निर्माण पर काम चल रहा है। रेल लाइनों का बिजलीकरण और रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण तेजी से चल रहा है। सासाराम सहित अनेक शहरों में बाईपास भी बन रहे हैं। कनेक्टिविटी के साथ साथ बक्सर के चौसा में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पावर प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो रहा है। साथियों, कनेक्टिविटी सुधारने का बहुत बड़ा लाभ यहां के किसानों, नौजवानों, उद्यमियों, व्यापारियों, कारोबारियों को मिलेगा। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की बहुत बड़ी क्षमता है। कैमूर का सोनाचूर चावल हो या आदिवासी साथियों की वन उपज हो, फल सब्जियां हो, इन सब से अब ज्यादा आय होने की संभावना बढ़ी है। अब केंद्र सरकार गांवों में भंडारण और दूसरी सुविधाएं बनाने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इससे इस क्षेत्र में भी फूड पार्क जैसी सुविधाएं विकसित होंगी। हाल में कृषि क्षेत्र से जुड़े जितने भी सुधार किए गए हैं, उनका लक्ष्य ये भी है कि गांव के पास ही ज्यादा से ज्यादा कृषि से जुड़े उद्योग लगे। भाई और बहनों, आत्मनिर्भरता के संकल्प को मजबूत करने के लिए फिर नीतीश जी की अगुवाई में सरकार बनाना जरूरी है। बिहार में भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए की सरकार जरूरी है। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनडीए की जीत जरूरी है। मुझे खुशी है कि बूथ लेवल पर भी एनडीए के सभी कार्यकर्ता, सभी राजनीतिक दलों के घटक दलों के साथी एकजुट होकर के पूरी ताकत से जुटे हुए हैं, एक दूसरे के साथी बने हुए हैं। इस बार तो मैं देख रहा हूं कि मतदाता, बिहार की महिलाएं, बहनें, बेटियां एनडीए को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। जो भी एनडीए का है, उसकी जीत के लिए ये साझा संकल्प सभी की बहुत बड़ी ताकत है। आप सभी समय निकालकर हम सभी को आशीर्वाद देने आए, इसके लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगी और शाहबाद की जनता की ओर से मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगी कि 2200 सीट जीतकर हम एनडीए की झोली में डालने का काम करेंगे। एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।